असलामुअलैकुम जी आया नू वेलकम करते हैं एक नए व्लॉग ना थोड़े अपने ही चैनल शमाइला व्लॉग्स च। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे और साथ ही साथ आपको हर बुरी और बड़ी वाली आजमाइश से बचाए, आमीन। जी तो मेरे प्यारे व्यूअर्स को थंबनेल से और साथ ही साथ मैं यहाँ पर तैयारियाँ कर रही हूँ, पता चल ही क्या होगा कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। सो गाइस, मैंने कहा इतने दिन हो गए हैं गांव आए हुए, बहुत कुछ खा लिया है, खाना पीना ही लगा हुआ है, तो कुछ बनाकर भी देखते हैं। पहले चीज़ें रख लेती हूँ, फिर बाद में आप लोगों को बाकी बातें भी बताती हूँ। तो ये है तवा जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है और गांव में ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है, इस पर ही रोटियां पकाते हैं। और ये बोरा इन्होंने इसके अंदर रखी हुई हैं कुछ आग चलाने के लिए, जो भी है पता नहीं क्या कहते हैं वो। साइड पे लकड़ियाँ भी हैं, उसके अलावा भी 3-4 चीज़ें हैं ऐसी जिनसे कि आग चलाते होते हैं। तो आज ये बोरे में जो भी है इसके साथ आग चलाएँगे। साइड पे करो, मेरी फिंगर ही अंदर आ गई। काफ़ी दिनों से मैं आई हुई हूँ, तो मैं रोटियां ही तोड़ रही हूँ और मेरे ख़्याल से इस लोह पे इसे लोह कहा जाता है। तो यहाँ पर रोटियां पकाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े वाला काम है। तो मैं वैसे ही कह रही थी, लेकिन मेरी कज़न कहती अच्छा तो तुम्हें इतना आसान लगता है तो तुम भी बना कर दिखाओ। तो आज मैं बना कर देखूँगी। वैसे मैं अपने घर में बनाती होती हूँ, तो यहाँ लोह पे कभी नहीं बनाया, कच्चे मतलब के जगह पर नहीं बनाया, गैस के बगैर नहीं बनाई कभी। तो बस आज मैं वही बनाकर दिखाऊंगी इन्हें। जी तो रोटियां बनाने के लिए सबसे पहले पेड़े बनाकर रख लेते हैं। जितनी रोटियां पकानी है सारे पेड़े बनाकर साइड पे रख लेंगे, फिर जल्दी जल्दी से सारी रोटियां पका लेंगे। वाओ, ये लोग तो मान गए कि वाकई लड़की को कुछ आता है। ये लोग समझ रहे थे कि मुझे कुछ नहीं आता, सो इन लोगों ने भी मान लिया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो पेड़े मेरे बहुत अच्छे बने हैं। सामने भाभी जान बैठी हैं, वो भी तारीफ़ कर रही हैं कि जी लड़की को पेड़े तो बनाने आते ही हैं। सो पेड़े हमने बना लिए हैं, इतने काफ़ी है। पहले इसकी रोटियाँ बनाते हैं, फिर बाकी हम बाद में बना लेंगे। तो चलें जी, अब हमने पेड़े बना लिए हैं और अब हम इसको बेलते हैं। और बेलने के बगैर मुझे बिल्कुल भी रोटी नहीं बनाने आती, मैं पहले ही बता दूं। कई लोग हाथ से ही रोटी बहुत प्यारी और बड़ी कर लेते हैं, बहुत गोल और ख़ूबसूरत बनाते हैं। नो, आग तो बुझ चुकी है, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मैं तो अपनी रोटी भी बेलने लग गई। मैंने देखा जब आग बुझ चुकी है तो सब हंसने लग गए। मैंने कहा आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं, तो कहते तुम बना रही हो रोटियां, ये रोटियां बनाने वाले का काम होता है आग चलाना, उसको कंट्रोल करना और फिर रोटियां वगैरह बनाना। तो जी हम दोबारा से अब आग चलाते हैं। चले कोई नहीं, मैं भी आज रोटियां पकाकर ही रहूँगी। और आखिरकार मैंने बहुत देर बाद 10 मिनट्स बहुत होते हैं आग के आगे बैठकर यूँ लगे रहना, मैंने आग चला ही ली। और बहुत मुश्किल है आग कंट्रोल करना और आग चलाना। रोटियां बनाना मुश्किल नहीं है, यहाँ आग चलाना मुश्किल है बस।
रोटी पकाने के लिए तो मैंने डाल दी है, लेकिन पता नहीं आग क्यों नहीं चल रही मुझसे। एक दिन पहले मैंने भाभी जान की इतनी अच्छी हेल्प करवाई, उनके साथ इतनी ज़्यादा रोटियां बनवाई थी, इसलिए मैंने सोचा चलो इसका भी व्लॉग बनना चाहिए। तो आज भाभी जान भी कह रही हैं यार तुम क्या कर रही हो, आज तुम मेरी आंखें निकाल कर रख दोगी, ये धुआं आंखों को बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। लेकिन मैं ढीठ हूँ, मैं कह रही हूँ नहीं नहीं मैं आपकी हेल्प करती हूँ, मैं आज बनाऊँगी बनाऊँगी बनाऊँगी। ओ गॉड, मुझसे नहीं आग चलाई गई और ना मुझसे कंट्रोल हुई। तो अब भाभी जान ने मुझे कुछ और दिया है जलाने के लिए। पहले आपने देखा मैं एक बोरे से ले रही थी, अब कुछ और है और इसकी आग बहुत अच्छी जली है। लेकिन इसका एक मसला है, इसका इतना ज़्यादा सेक है, इतना ज़्यादा सेक है कि मेरी पूरी टांगें जल रही हैं इस सेक के साथ, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। तो मैं तो मान गई, ये मेरे बस का काम बिल्कुल नहीं है। मान गए जो भी ऐसे लोग पे रोटियां बनाते हैं, इस आग पे खुद आग कंट्रोल करना और फिर रोटियां बनाना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम शहर में रहते हैं और हमारे गैस है, अल्लाह ताला इन्हें भी जल्दी जल्दी गैस दे, गैस की नेमत से नवाजे, आमीन। कच्ची आई बाजी रोटी का भाभी चढ़ रहा थे, बस सड़ गया। बस बस बहुत हुआ, ये मुझसे नहीं हो सकता। तो मैंने जगह चेंज कर लिया है, भाभी जान करेंगी आग को कंट्रोल और मैं उनकी हेल्प करूंगी रोटियां बनाने में। घर में रोटी गोल हो गई, जगह बना दे। गोल देखो रोटी गोल तू ही देखनी है, मैं जूम करके दसनी है, तू देख तो सही रोटी। मुंह करिए अपना दनू। मुझे लग रहा है मुझे उठ जाना चाहिए, तो मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे खाला जान से जूते ना पड़ जाएं, लड़की की आखिर तेरी रोटियाँ कौन खाएगा इतनी सारी ऐसी। तो मैं उठ चुकी हूँ, अब ये खुद ही बनाएंगी। यहाँ पर बैठी है मेरी कज़न जो कि पहले वीडियो बना रही थी, तो अब वो बनाएगी, तो मैं दिखाती हूँ वो कैसे बनाती है। बहुत सोनी पई है मेरी रोटी भी, बहुत फ्लैशी लग गई अज रोटियां नूं। जाना है कदिया ना इतना कर। क्या रोटी, ओनली वन रोटी गोल गोल, ओनली वन रोटी गोल गोल। ओ फाइनली इसकी रोटी भी गोल बनी, क्योंकि जब ये बैठी थी इसने पहली रोटी डाली तो ये भी कंफ्यूज हो चुकी थी और अब इसने भी बनाई है। बहुत अच्छी बनाई है, बहुत प्यारी बनाई है, बनाते ही रहते हैं ये लोग। तो मैं तो पहली बार बैठी थी ना, इसलिए तो इनको तो आदत होती है, लेकिन मजबूर होते हैं बेचारे। तो आज मैंने मजबूर किया इन्हें, लेकिन इनके घर सिलेंडर भी है, वो वहाँ पर भी रोटियाँ बनाते होते हैं, लेकिन आज मैंने मजबूर किया क्योंकि मैंने बनाया था अपना व्लॉग। तो जी रोटियाँ ऐसे ही बनती रहेंगी, रोटियाँ बनाने का सिलसिला जारी रहेगा। आज रोटियाँ ज़्यादा बनानी थी क्योंकि गेस्ट आने थे और आज ही मैंने इन बेचारों को तंग करना था। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे किसी व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।